दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सर्वजीत सिंह। हर बार इंतज़ार रहता है कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री अपने भाषण में कुछ ऐसा कहेंगे जिससे देशवासियों में उम्मीद की किरण जागेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे प्रधानमंत्री ने बात की, लेकिन उसमें सबसे मुख्य मुद्दा जो था वो था रोजगार सृजन का मुद्दा। प्रधानमंत्री ने एक नए योजना की शुरुआत की जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। अब ये जानना है कि किन युवाओं को ऐसा इंसेंटिव मिलेगा। वो युवा जो पहली बार नौकरी पाते हैं और 6 महीने तक नौकरी अपनी पूरी करते हैं, उन्हें पहली किस्त मिलेगी। 12 महीने की नौकरी पूरी करने पे उन्हें दूसरी किस्त मिलेगी। सिर्फ 12 महीने की नौकरी करना ही ज़रूरी नहीं होगा, इसके अतिरिक्त उन्हें वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। तो तब जाकर उन्हें एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये पैसे 2 किस्तों में 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो कुछ समय तक बचत की योजनाओं में किसी में रुके रहने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो प्रोत्साहन उनके लिए हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी प्राप्त करते हैं। ये योजना 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई 2027 तक होगी। इस बीच में कोई पहली बार नौकरी प्राप्त करता है तो उसे ये इंसेंटिव मिलेगा। ये योजना 2 भागों में लागू है। दूसरा भाग है वो जो नौकरी दे रहे हैं उन्हें कैसे प्रोत्साहन हो। उन्हें ये प्रोत्साहन होगा कि उनको 3,000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी 2 साल तक मिलेगी अगर वो किसी एम्प्लॉय को नौकरी देते हैं जो 6 महीने तक कम से कम नौकरी कर रहा हो। ठीक है, अब इस सब पे नहीं होगा। इसकी अधिकतम जो सीमा है 1 लाख रुपए तक का जो रोजगार है प्रति माह का, केवल वही लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो ये 2 साल तक उनको बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट 4 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये कंपनियों को मिल सकता है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है। अब देखें कि प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उन्होंने एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया है युवाओं को, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में खास करके विनिर्माण को बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का प्रोत्साहन दिया है। सरकार दोस्तों आप जानते हैं कि सारे रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकती, उसकी एक सीमाएं हैं। सरकार अपने खर्चों में कटौती चाहती है ताकि जन कल्याण के और कार्य कर सके। ऐसे में वो प्राइवेट सेक्टर का साथ चाहती है। तो अब ये प्रश्न भी होता है कि क्या करें, कहाँ आवेदन करें। इसके लिए कोई आवेदन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पहली नौकरी अपनी दिए गए अवधि में 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में प्राप्त करते हैं प्राइवेट सेक्टर में और आपकी आय 1 लाख रुपए से कम है, तो आप जैसे ही नौकरी मिलेगी आप EPFO में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे अपने आप से और तब आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं, सरकार कहती है कि 3.5 करोड़ रोजगार का सृजन होगा, जिसमें लगभग 3 करोड़ नए रोजगार होंगे। अच्छी योजना है सरकार की। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे।